बटन दबाओ और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करो साथियों। साथियों 2014 में इन्होंने महंगाई को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। बोल रहे थे कि भाई पेट्रोल महंगा है, गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। आज 2024 में आप लोग कितने का पेट्रोल भराते हो? 100 रुपए का। 100 रुपए। 1 लीटर। कितने का गैस सिलेंडर खरीदते हो? 1200 रुपए। 2014 में क्या दाम था गैस और पेट्रोल का? 400 रुपया। अब आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 60 रुपए से 100 रुपया हो गया, गैस सिलेंडर 400 रुपये से 1200 रुपये हो गया, अब इनके मुंह से भाषण में महंगाई के लिए क्यों एक शब्द नहीं निकलता है? घोटाला है। अरे ईमानदारों की सरकार है, घोटाला मत बोलो मेरे भाई, घोटाला मत बोलो। ये लोग पहले आपको बताते हैं कि भाई हम आपकी महंगाई कम कर देंगे, फिर आपका वोट भी चुरा लेते हैं, आपसे नौकरियां भी छीन लेते हैं, आपको बदले में मुफ्त राशन देते हैं। अब ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे बताओ? चोर चोर। साथियों ये एक नंबर के धोखेबाज है, धोखेबाज। चूना लगाना बखूबी जानते हैं, आंखों में धूल झोंकना बखूबी जानते हैं। इनकी बातों में नहीं आना, इनकी एक भी शब्द आपको मानने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपसे बोले कि भाई 5 साल और दे दो, इन्होंने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए, 60 महीने चाहिए, मैं काला धन ले आऊंगा नोटबंदी के बाद। आज 10 साल बाद भी सारे नोट आपके बदल दिए, सारा धन घूम गया, पर कितने लोग हैं जिनका काला धन पकड़ा गया? कितने लोग जेल में गए? अब आप ही बता दीजिए। कोई नहीं गया। पता है क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम्हारा नोट जो बदल रहा था वही साला लेके बैठा था सारे के सारे। साथियों कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े भाजपा के नेताजी ने हमें बोला कि भाई तुम यूपी की बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोल कर बदनाम कर रहे हो। यूपी में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए इतने सारे काम किए, तुम अगर अपनी आंखें खोल के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी तरक्की करी है यूपी ने। यूपी की सरकार तरक्की की सरकार है। उन्होंने ऐसी हमें सलाह दी तो हमने उनकी सलाह मानी। वो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हैं, तो उनका कहावा क्यों नहीं मानेंगे हम? तो हमने समझा ठीक है भाई, अगर बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है और हम उसको बुलडोजर की सरकार ना कहे और हम अपनी आंखें खोल के देखें कि यहाँ यूपी में कितनी तरक्की हुई है, तो हमने वही किया। अब यूपी की तरक्की हम आपके बीच में रख रहे हैं। साथियों यूपी आज हर रोज यूपी में हर रोज एक किसान आत्महत्या करता है। ये है यूपी की तरक्की। यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये है यूपी की तरक्की। यूपी में बच्चों के खिलाफ जो शोषण के केसेस सबसे ज्यादा हैं पूरे देश में, ये है भाजपा की सरकार की यूपी की तरक्की। साथियों यूपी में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ देश में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं अपराध के, ये है यूपी की तरक्की। हत्याओं के केस भी पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा है। और आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है, किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों उत्तर प्रदेश में साल में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग होती है। अब आप ही बताइए कि ये तरक्की की सरकार है कि ये तबाही की सरकार है? भारत की मजबूरी है, भारत की मजबूरी है, भैया साथियों भैया संघर्ष करो। जो सरकार
अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाए, वो सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, वो तबाही की सरकार है, वो तबाही की सरकार है। साथियों, बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, काट बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। साथियों, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इनकी तुलना तालिबान की सरकार से करने लगेगी, तालिबान की सरकार से करने लगेगी। ये लोगों की सरकार तबाही की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। आप लोगों से मैं फिर से दरख्वास्त करता हूँ साथियों, इन्होंने साल का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी एक धोखा था। इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ किया। साथियों, नोटबंदी के नाम पर इन्होंने कहा काला धन लेके आएंगे, वो भी आज तक 1 रुपया वापस नहीं आया। अब आप ही बताइए साथियों, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है कि नहीं? तो साथियों, अब समय आ गया है कि इस चुनाव में इस कमर को उखाड़ कर फेंक यहाँ पर अपने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का। साथियों, तुम्हारी मायावती साथियों, इसी तरह समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों से वोट मांगने का काम करेगी। बट साथियों, जिस पार्टी को एक पर्टिकुलर समाज ने, चलिए बोल ही देता हूं साथियों, जब 2022 का इलेक्शन था तो हमारे मुसलमान भाइयों ने और बहनों ने इस समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट डाला कि नहीं डाला, बताइए? परंतु साथियों, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, आज उसी समाज पर जब अत्याचार होता है तो उनके खिलाफ इनके मुंह से एक चू नहीं निकलती है। अब ये भी सच है कि नहीं, आप ही बता दीजिए साथियों। परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ राज्यसभा में, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके खिलाफ ये लोगों के हाथ और जुबान सबसे तेज चलती है और ये उस बिल को फाड़ने का सबसे पहले काम करते हैं। साथियों, अब आप ही बताइए, क्या ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार है कि नहीं? साथियों, चोर है चोर है। भारत की मजबूरी है, भारत की मजबूरी है। साथियों, ये चोर नहीं है, साथियों ये चोर नहीं है, ये जरूरत से ज्यादा समझदार हैं, ये जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। साथियों, जो अपने समाज के नाम पर सिर्फ अपने परिवार को चुनाव लड़ाए, उससे पूछना चाहिए कि भाई क्या पूरे यादव समाज में आपको आपके परिवार के अलावा कोई भी काबिल आदमी नहीं मिला जो चुनाव लड़के पार्लियामेंट जा सके? अब आप बताइए साथियों, क्या ऐसा होता है, कोई ऐसी होती है कोई राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं, परिवार को लड़ाए? नहीं ना साथियों। तो अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे यादव समाज के भाई बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा कि साथियों, ये पार्टी, अगर आप लोग इनको भी वोट डालेंगे तो आप अपने समाज से गद्दारी कर रहे होंगे। ये आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ये आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते। ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश, अंग्रेजी में कहूंगा सेल्फिश लोग हैं। साथियों, समाज के सम्मान में, साथियों, इसी की तरह कांग्रेस की पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेगी। परंतु साथियों, ये लोगों को 60 साल से ज्यादा सेंटर की सत्ता में रहने का मौका मिला, परंतु 60 सालों में इन्होंने हमारे बहुजन समाज के लिए आज तक एक भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। पर अब जब इनका अस्तित्व खतरे में है तो ये लोग बोलते हैं कि हम हमारे सभी SC, ST, OBC पिछड़े समाज को
आरक्षण देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, आपको बस इनसे एक ही सवाल पूछना है, भाई तुम जो भी वादे कर रहे हो, तुम पहले वो वादे जहां पे तुम्हारे राज्य की सरकार चल रही है वहां पूरे करो, फिर यहाँ पे आना और फिर उत्तर प्रदेश में हमारे बहुजन समाज से वोट मांगने का काम करना। साथियों, ये आपने एक बार इनसे बोल दिया तो ये पलट के आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है कि आपके बहुजन समाज के लिए ये कोई भी काम कर दें। बहुजन समाज पार्टी परंतु साथियों, इन लोगों